नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आपका स्वागत है आसंग में। आप सोच रहे होंगे कि ये आसंग क्या है। आसंग का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ चलना, साथ साथ आना। तो आज की दुनिया में साथ साथ चलने की और साथ साथ आने की ही तो सबसे ज़्यादा कमी है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जहां हम साथ साथ चलें, आप और हम साथ साथ चलें। जो मुझे पसंद हो मैं उसके साथ चलूं और जो मुझे पसंद है मैं उसके साथ आपको ले चलूं, जो आपको पसंद है उसको भी आपके साथ ले चलूं और मैं उसके साथ चलूं। तो ये साथ चलने की यात्रा है। नाम मैंने रखा है आसंग और आसंग माने साथ साथ। आओ मेरे साथ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया। लोग कह रहे थे, कुछ लोग जो पसंद करते हैं वीडियो कह रहे थे कि सर बहुत दिनों से आपने वीडियो नहीं बनाया। मैं बहुत दिनों तक तो आलस से करता रहा, टालता रहा। फिर मुझे लगा कि इतनी तरह से इतनी तरह के लोग कह रहे हैं तो उन्हें अच्छा लगता होगा, उन्हें पसंद होगा, तो चलो बनाते हैं। फिर मैंने कहा कि मैं क्या बातें करूँगा, ज्ञान की विचार की बातें तो कर चुका और आजकल वैसे भी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ज्ञान की विचार की बातें तो होती रहती हैं। हर कोई ज्ञान देता रहता है, आप जहाँ से चाहें ज्ञान ले सकते हैं। तो मैंने कहा मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं बातचीत करूँगा। अब बातचीत के दरमियान ज्ञान आ जाए तो आ जाए। शिक्षक हूँ तो थोड़ी बहुत शिक्षा तो आ ही जाएगी, थोड़ा बहुत ज्ञान तो आ ही जाएगा। पढ़ता लिखता रहता हूँ तो उस पढ़ने लिखने का भी कुछ असर आ जाएगा तो आ जाएगा। पर कहानियाँ सुनाऊंगा। मैंने सोचा मैं इस बार कहानियाँ सुनाऊंगा, पर कहानियाँ तो नीलेश मिश्रा सुनाते हैं। तो मैंने कहा चलो, उतनी अच्छी तो नहीं, पर उस राह में चलते हुए मैं भी कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा। वे कहानियाँ सुनाते हैं जिंदगी से जुड़ी हुई कल्पनाओं वाली कहानियाँ। मैं कहानियाँ सुनाऊंगा जिंदगी की कहानियाँ, उन चीज़ों की जो मुझे पसंद है। किताबें, खाना, संगीत, सिनेमा, घूमना, पहाड़, कला, पेंटिंग, लोग, सामान्य लोग, मैं उनकी कहानियाँ सुनाऊंगा। जिंदा लोगों की कहानियाँ सुनाऊंगा। कुछ पढ़ी हुई किताबों के बारे में बात करूंगा, कुछ जो सीखा है उसके बारे में बात करूंगा, कुछ जो घूमा है उसके बारे में, कुछ जो स्वाद हासिल किए हैं उसके बारे में मैं बातें करूंगा। मैं कहानियाँ सुनाऊंगा, जिंदा लोगों की कहानियाँ अपने तरीके से। तो आसंग में मैं कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। छोटी कहानी, बड़ी कहानी, बिना स्क्रिप्ट के, एक्सटेम्पोर कहानियाँ, स्वतः स्फूर्त। लोगों को आपसे मिलाऊंगा, कुछ बातचीत भी होगी, कुछ दिखाऊंगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूं। तो मुझे लगा कि इसकी शुरुआत मुझे अपने घर से करनी चाहिए। मेरे घर के पास एक पेड़ है जो आप देख रहे होंगे, जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ। बड़ा सुंदर, खूबसूरत इसके फूल रोज़ सुबह ज़मीन पे गिरे हुए बिखरे रहते हैं। इस पौधे में फूल थोड़े कम हो गए हैं, पर फिर भी हैं, अभी भी हैं। और शाम के सूरज की रोशनी इन पे पड़ रही है तो ये आपको दिख रहे होंगे। और हमारे पास कोई बहुत एक्सक्लूसिव DSLR जैसा कोई कैमरा तो है नहीं, हम तो मोबाइल से खींच रहे हैं। तो खींचने का काम तो मेरी बेटी कर रही है वैसे, इसीलिए तो मैं हाथ जेब में डाल के खड़ा हूँ, वरना मैं कैसे बात कर पाता आपसे। मैंने अपनी बिटिया से कहा, बिटिया जरा आ जाओ खींच दो, तो बड़े प्यार से वो आ करके शूटिंग कर रही है। तो देखो ना, आसंग माने साथ साथ। और इस आसंग की शुरुआत मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी सबसे अच्छी साथी मेरी बिटिया से ही हुई, आसंग। और हमने कहा वृक्ष जो हमारे दूसरे सबसे बड़े संगी हैं, जीवन के स्रोत हैं, हमने कहा चलो वहीं से शुरू करते हैं। हमारे मोहल्ले का सबसे खूबसूरत पौधा पेड़, हमारे शहर का इस वक्त का सबसे खूबसूरत पेड़, ये हैदराबाद शहर में सीज़न में खूब खिलता है, फ़ोटो छपते हैं अखबारों में।
लोग देखते हैं इसको। कुछ लोग इसे चेरी का पेड़ कहते हैं। चेरी का पेड़ ये नहीं है, ये पिंक ट्रम्पेट है, पिंक ट्रम्पेट। और ये एल सल्वाडोर का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। ये बड़ा खूबसूरत होता है। हमारा कैमरा कितना इसके साथ न्याय कर पाएगा मैं नहीं जानता, पर ये बहुत ही सुंदर पौधा है। आप हैदराबाद शहर में अगर रहते हैं तो आप खोजेंगे और आप देखेंगे तो आपको ये पौधा सड़कों पे दिख जाएगा। पूरा पौधा, पत्तियां गायब हो जाती हैं, पूरा पौधा फूलों से भर जाता है। बहुत ही खूबसूरत, जैसे अमलतास भर जाता है वैसे ये भर जाता है, हल्का गुलाबी। और वर्षों पहले जब इस शहर में आया और मैंने इसको पहली बार देखा अपनी यूनिवर्सिटी में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रोज़ देखता था। मैंने अपने माली से बात करके 2 पौधे हासिल किए, एक अपने घर के लिए और एक अपने पिताजी के लिए जो गोरखपुर में रहते हैं। हमने दोनों जगह लगाए। मेरा तो ठीक से लगा नहीं, उनका तो लगा हुआ है लेकिन अभी छोटा है, फूल नहीं देता है। तो हमने लगाने की भी कोशिश की है, पर आगे की कविता की तरह है ना कि जो भी फूल जहाँ खिला जिस भी डाली पर अर्पित करती हूँ तुझे हे महाप्रभु। तो वैसे ही जो भी पौधा जहाँ पर है वहीं से वो खिले, लोगों के मन में सुंदरता पैदा करे, लोगों के मन सुंदर हों, चाहे वो आपके घर के आंगन का पौधा हो, चाहे पड़ोसी के आंगन का, चाहे जंगल का, चाहे सड़क के किनारे खड़ा कोई वृक्ष हो। वो जीवन दाता है, सौंदर्य प्रदाता है। तो ये पिंक ट्रम्पेट का वृक्ष जो मेरे मोहल्ले में एक है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो इससे आपको मिलाते हैं, इसकी गुफ्तगू से इस आसंग की शुरुआत करते हैं। तो अब हम मिलते रहेंगे जब जब मेरे पास कुछ ऐसा होगा जो मैं आपसे शेयर कर सकूं। मैं आपके पास लौटूंगा शेयर करने के लिए। तो खुश रहें, प्रसन्न रहें। और जैसा कि मैं शुरू में कहता था, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था मैंने कोविड के बाद, कि मुस्कुराइए कि जिंदा हैं आप। मैंने बात भी कहना बंद कर दिया था, पर कुछ दिन पहले मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें सदगुरु जग्गी वासुदेव से किसी ने पूछा अच्छा समय और बुरा समय। सदगुरु ने कहा अच्छा समय बुरा समय जैसा कुछ भी नहीं होता। आप जिंदा हैं तो अच्छा समय है, आप मर गए तो बुरा समय है। तो हम जिंदा हैं तो अच्छा समय है। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए कि जिंदा हैं आप, कि जिंदा हैं हम। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे।